गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, नहीं 5 दिया होना चाहिए था पहले से, बट नहीं दिया था, कोई नहीं। 5th का फर्स्ट सब पार्ट में इशू है। यस, डिक्टेट करना बच्चे मेरे को क्वेश्चन। फर्स्ट भी है क्या, देख ले बेटा। है, बोलो, डिक्टेट करो माँ। ये मेरे हिसाब से बहुत इजी, आई टेल यू वाई। देख, तुमने डिफ्रेंशिएट किया बेटा, 2x + 2 y - b y1 = 0। देखो b को एलिमिनेट करना था बेसिकली, ठीक है, तो ऐसे y - b की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। y - b इज -x/y1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट सब्सटीट्यूट किया मैंने, x² + -x/y1 का होल स्क्वायर = 1, x² + x² का स्क्वायर = 1। तूने एलसीएम लिया बेटा, द होल बाय y1 का स्क्वायर हुआ रहता, तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब वो चाहिए तो x² कॉमन निकाल ले, बेवजह की हरकत है, अगर उसने किया है बैल बच्चे ने, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसका। समझा है तेरे को? हाँ, कर ले बच्चे, रुकाऊंगा। रुक, पेट बाहर था, नहीं ये वापस आ गया। किताब चलो, सेकेंड सब पार्ट एनी वन, आने का तो शायद ना, जो हुआ ही नहीं कहते, दिल्ली है क्या दिखती। अच्छा, देखो सेकेंड सब पार्ट आया कैसे, नहीं ठीक है, तू मेरे को आना है तब तक के सेकेंड सब पार्ट डिक्टेट कर दे बच्चे। इसीलिए सॉल्व नहीं किया। हाँ हाँ, ax³ तो सही में इसमें डाउट है, गुड, ऐसे क्या रहा। देख, ऐसा अगर ऐसा आता है ना, जिसमें मैं मेरा बता रहा हूँ, देयर माइट बी इजियर वेज, तो मैं एक कांस्टेंट को एक साइड कर देता हूँ, सिर्फ कांस्टेंट, तो इसको कर दूंगा 1/x² + x² / y³ = a। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट जब करूँगा अपने आप राइट साइड तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये x³ को डिनोमिनेटर में लाया होता तो x² / x³ + y² / x³, फेयर इनफ। या तेरे को चाहिए एलसीएम फॉर्मेट में रखो सर, चलो एलसीएम फॉर्मेट में ही रख देते हैं, आई थिंक दैट विल बी इजियर। यानी x² + y² द होल बाय x³ = a। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे तो कोशेंट रूल लग गया, डालने की जरूरत ही नहीं मेरे बच्चे। द होल ओवर x³ का स्क्वायर, ये = 0, ठीक है। यहाँ से x² ऊपर से कॉमन निकल के कट रहा है, चल छोड़ एक बार, वो बाद में दिखा दूंगा, या फिर देखना पूरे में से x² कॉमन निकल रहा है बेटा। हाँ, ये बच रहा है 2x + 2x नहीं, x × 2x 2y dy/dx -x² + y² × 3 द होल ओवर x⁻6 था, वो यहाँ चले गया, ये x² भी वहाँ चले जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन किया बेटा मैंने, तो 4x नहीं, 4 नहीं 2 ही तो रहेगा यार, 2xy y1 -3x² - 3y² = 0, ठीक है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो रहे थे, तो 2xy y1 -x² - 3y² = 0। देख ले आंसर मैच हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया ही, यू ऑलवेज मेक मी प्राउड। नो, नॉट येट। आर यू डन मेकिंग मी प्राउड येट? नॉट इवन स्टार्टेड, आई एम श्योर। तेरी चोपू है रे तू, पूरा क्लियर होमवर्क बताया था क्या है। एक तो मैंने आज सुबह पता है
एहसान आपका मेरे पे है कि आपने कल कुछ नहीं किया, परसों कुछ नहीं किया, आज सुबह उठ के किया है। 9 बजे उठना है आपको 8 बजे उठना पड़ा। आई एम सो सॉरी। 8 बजे उठी हूँ। फाइनली उठी है। मैं वो सिर्फ 3 घंटे जब तू के लिए उठने की कोशिश कर रही थी वो पगला इन्फिनिटी का वो खेल रहा था, इनफाइनाइट होटल, इनफाइनाइट रूम्स इन होटल में। अरे मेरे को तो इतना समझ आया, अगर सब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाना चाहिए। इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं होगा, वो मेरे को समझ में आता है। सी आई कैन अंडरस्टैंड एंड मे बी हेल्प यू आउट विद अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट infinity plus infinity is infinity, but there is nothing like bigger infinity. Yes, it is bigger infinity, but infinity minus infinity is not zero. That can still be infinity only. बट अपन मैथ्स में तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को नहीं काट देते। नहीं काटते कभी। हाँ मैंने देखा हूँ। दिखा देना मैं मान जाऊंगा, दिखा देना मैं मान जाऊंगा तेरे को। पता नहीं क्या फिर आईपीएम में देखा हूँ मैंने कोई पॉसिबल ही नहीं है। बढ़ाऊँ आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? यस, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। वैसे ना यही एक एक्सरसाइज है जो थोड़ी परेशान करती है बच्चों को। बचा हुआ इसमें चैप्टर में ऐसा कुछ ये नहीं था। देखते हैं बेटा, मेरे को नहीं पता है, अपने को हटाना है। तो मुझे ये पता है अपन डबल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर रहा हूँ बेटा मैं। y2 बाई बी इज इक्वल टू 0। मैं तो y2 इज इक्वल टू 0 आ गया यार आंसर। बस वही है आंसर, सिंपल है। वो कर सकते हैं बेटा, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी से मुझे दिख रहा था दो। अच्छा नहीं, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता था मेरे को? सेपरेट बेटा देख, यहाँ पे ना 2 थे मेरे पास में, मेरे को दोनों को एलिमिनेट करना था। अच्छा हाँ, क्या इसके अंदर क्या क्यों नहीं कर सकते थे? नहीं तो वही वापस से देख, सुन 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 मैं तुझे बताता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो ठीक है मैंने माना x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y बाई 2 होगा। इसी को इसी में डाल दूंगा तो 5 इक्वल टू 5 टाइप आ जाएगा चीज़। देख अब 5 माइनस 3y द होल बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये 2 कट गया। 5 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 5, ये कट गया। 5 इक्वल टू 5, तो जिसमें से निकाला उसी में आपस से डाल देगा, तो वो समथिंग इक्वल टू समथिंग सेम थिंग हो जाएगा। समझा? दिस वॉज 6th क्वेश्चन। 7th एनीवन? बोलो। बी नहीं बेटा, बी कैसे हट रहा है? अच्छा वो एलिमिनेट हो पाएगा शायद। 2y/1 इज इक्वल टू 4a। यहाँ तक है ठीक है। हाँ, अब एक और बार डिफ्रेंशिएट कर सकता था मैं इसको। तो ए और बी 2 है वो, चलिए 1 ज़ा ये 2 ज़ा भी कर दिया। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला वाला इक्वल टू 0। बेसिकली y/2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, स्टिल वेटिंग ही so that you can start making me proud at least now. अभी नहीं, अच्छा मैं बोला प्राउड नहीं कर रही आपको फील। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6 7th। ओके ग्रेट। 8th एनीवन? यस। अच्छा 8 मैं जस्ट बोलना था, मुझे लग रहा है इजी है बट नेवर माइंड। हाँ एक बच्चे मेरे, ये मुझे लग रहा है एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाना पड़ेगा इसके अंदर बाद में। y इज इक्वल्स टू, हाँ पहले देखो a तो निकाल दिया, 2a e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। y2 भी एक बार के लगा तो रहा हूँ मैं, 4a e की पावर 2x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। करेक्ट। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन निकाला मैंने, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। क्या ये चीज़ y के बराबर हो गई है? ये रटे रुटाए नहीं है मुझे, ये सिर्फ ऐसा है कि अब मुझे दिख रहा था कि इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करके वो आसपास में ही रह जाता है भाई बंधु में ही, इसलिए फिर मैं बहुत स्ट्रेस ले नहीं रहा था क्वेश्चन का।
क्या ऑर्डर कर रहा है मेरे 200 रुपये का? क्या क्या चाहिए सर? हाँ यार बटो को रुषा से कुछ मिला मिला के देगी कि नहीं देगी? बोला पोहा पार्टी दे दूँ क्या सबको? मैंने रुषा से कुछ मिला के देगी क्या? चलिए बढ़े आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। 9th का फर्स्ट एनीवन? यस। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर ये था। वो क्वेश्चन नहीं समझा बेटा। सेंटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। रेडियस आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा मेरा। कॉन्सेंट्रिक हुआ रहता है, इनका सेंटर सेम रहता है। हाँ, इज इक्वल टू रेडियस को मैंने आर मान लिया, मान ले ये आर स्क्वायर। क्वेश्चन ही खत्म बेटा। 2x माइनस 1 का ये हो गया 2y माइनस 2y1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले काट दिया, आंसर आ गया बेटा। आर्बिट्री कांस्टेंट से बाहर था बेटा यहाँ पे। सेकेंड सब पार्ट अच्छा लगा मुझे उसका। बढ़ू हाँ बच्चे रुक जा। बड़े आगे। हाँ अब देखो आपको वो वाली गाइस एक बार ध्यान दीजिएगा प्लीज़ यहाँ पे। अब जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया या किया है, एक्टिंग कर रहे नहीं किया है, नहीं किया है पर कर रहे एक्टिंग की किया है वाले भी सब ध्यान देंगे यहाँ पे। आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स जो एक एक्सिस और टच कर रही हो। एक एक्सिस और टच करना मतलब क्या हो जाता है? क्या मतलब एक एक्सिस और टैंजेंट बन जा रहा है। बेसिकली कुछ ऐसा पकड़ लो, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट मेरा a, b है सेंटर, तो रेडियस तो बीच होगा ना हमेशा इसका। ये समझ रहे हो क्या आप लोग? कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये यहाँ पे भी तो हो सकता था। हाँ यहाँ पे भी हो सकता था सर। ये कोऑर्डिनेट माइनस a, b लेके ना। अरे यार ऐसा क्यों माइनस a, b? तुम्हारा यहाँ पे जब तुम a, b ले रहे हो तो a कुड हैव बीन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, तो तुमने चारों कोऑर्डिनेट कवर कर लिया। अगर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, a की खुद की वैल्यू -2 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया मैं। तब b की वैल्यू नेगेटिव अगर हो गई होती तो रेडियस थोड़ी चलता था मेरे को नेगेटिव। अरे पर रेडियस वैसे b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो -3 का स्क्वायर जैसा हो जाएगा वो, इसलिए कोई इशू नहीं आता मेरे को इस चीज़ों का। ये डायग्राम जरूर बनाना। फिर ये x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर ही रहेगा। समझिए बातें क्या हुई है? अब देखो ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस 2y माइनस b y1 इज इक्वल टू 0। पहले x कह दो, 2 भी कॉमन ले कट गया। इसको फर्दर अगर डिफ्रेंशिएट करूँ मैं, ये रुको। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करके वो b हट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ में, करेक्ट। तो अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है ये x माइनस a की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं एक बार। नहीं पता, चलो एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर लूँ पहले। तो ये तो हट गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया मेरा। देखो 1 प्लस y माइनस बी इंटू y2 प्लस y1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस ऑफ 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब देखो मैं ये इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, तो x माइनस ए प्लस का वो माइनस बन जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का नहीं y1 स्क्वायर अपॉन y2। ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। हाँ बस आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x माइनस ए की जगह 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी, मतलब माइनस और ये होल स्क्वायर जाना था इसलिए मैंने उसका स्ट्रेस नहीं लिया, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे यार हट, ये बी स्क्वायर तो हटा ही नहीं है मेरा,
एक सेकंड, क्या b की वैल्यू फिर यहाँ से निकालूंगा मैं, ठीक है। देख रहा हूँ भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा, इससे तो आ तो जाना चाहिए प्रोवाइडेड मैंने कोई कैलकुलेशन गलती नहीं की है। ये b का स्क्वायर, ये फिफ्थ इक्वेशन मान लो सर, 3, 4 एंड 5 इन 1। पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक बार वापस से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर था। फर्स्ट डिफ्रेंशिएट बेटा मैंने किया, ये तो इसमें डाल देता हूँ ना मैं, पता नहीं, देखते हैं यार। इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से x माइनस, एक और डिफ्रेंशिएट पहले कर तो लूँ, 1 प्लस y माइनस बी टाइम्स y2 प्लस y1 टाइम्स y1 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 सब्सटीट्यूटिंग, नहीं एक बार यहाँ से, which also implies b is equals to y plus 1 plus y1 square the whole by y2. Now substituting third equation, नहीं हाँ, third equation in second equation, x minus a minus 1 plus y1 square by y2 is equal to 0, which implies x minus a is 1 plus y1 square by y2। ये मेरा फिफ्थ इक्वेशन हो गया है। आपने y1 भी क्या बच्चा है, जो आपको सब्स्टिट्यूटिंग अकॉर्डिंग टू ये y1 x माइनस थर्ड इंटू 2, ओके फाइन करेक्ट। नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द क्वेरी, यानी गलती मेरी तब, वो मेरे को देख के बहुत मज़ेदार नहीं लग रहा था, वो इशू था। पर तेरा बोलना सही है, एक यानी भैताड़ी हरकत से तो बच गया मैं। हाँ, अब मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, यार मेरे दिमाग में ये चल रहा है, कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस वन इन सेकेंड ओनली। में x माइनस a की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ की ज़रूरत नहीं थी, एक बार मेरे को देखने दो। सब्स्टिट्यूटिंग 3 एंड 5 इन सेकेंड, तो x माइनस ए की जगह ये, हाँ इसकी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी यार, मेरे को लग रहा है। एक बार के लिए रहने देता हूँ, बाद में अपन वो हटा देंगे वाले। 3 एंड 5 इन सेकेंड विल मेक इट x माइनस ए की जगह 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y the whole into y1 plus 1 plus y1 square, y माइनस बी की वैल्यू क्या है, नहीं माइनस, अच्छा नहीं, एक सेकंड, x माइनस ए की वैल्यू है, सही लिखी है ना मैंने। y माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। क्या बेटा, x माइनस ए की जो वैल्यू है y2 है क्या वो, हाँ तो ये नहीं कर सकते, हाँ करेक्ट, वो 0 इक्वल टू 0 आ रहा था, क्योंकि अपन ने वहीं से कहीं से निकाला है वैल्यू से, तो हाँ। तो गेटिंग बैक अगेन, ये y2 है ना, अभी सही लिखा हुआ है, ये देख ले भाई, y स्क्वायर नहीं y2 होना चाहिए था ना। अभी सब्स्टिट्यूटिंग 3, 4, 5 इन 1, पहले x माइनस ए यानी 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2
इंटू y1 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी, तो वो तो हट जाएगा, 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2 का होल स्क्वायर, ये इज़ इक्वल्स टू b का स्क्वायर, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2 का होल स्क्वायर। फेयर ना। अब देखो ये बन जाएगा मेरा LHS 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2 होल स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2, ये स्क्वायर के लिख रहा है y2 है, का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, y2 प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक है ठीक है। हाँ अब देखिए पूरे में से वो डिनोमिनेटर का y2 स्क्वायर कॉमन निकले, कट जाएगा मेरा, जब वो खुलेगा ऊपर का नीचे का कर, तो अब यहाँ से मैंने 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन निकाला, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y2 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल क्यूब इज y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसमें आंसर क्या दिया गया है प्लीज? हाँ कैसे क्या, हे भगवान, अब दूर दूर तक कैसा नहीं आया, अब मतलब एक्स तो दिख ही नहीं रहा मेरे को कहीं पे भी। सेकंड वाले का नहीं बच्चे मेरे, वाज इट सेकंड वन और थर्ड वन? देखिए दिखाना क्वेश्चन, दिखाना आंसर दिखा दी, छुपा छुपा के क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कुछ और था एक्चुअली, अपन ने कुछ गलत कर दिया है, पर अगर अपन ने मैंने हाँ क्वेश्चन कुछ और था, पर ये ऑल सर्कल्स विच टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन भी दिया हुआ है। हाँ तो वो देखो पहले, पर अगर गलती से क्वेश्चन होता ना तो आई थिंक दिस इज राइट आंसर, बहुत बेवजह का क्वेश्चन हो गया रहता वो, ठीक है ना। अभी क्या देखो, ऑल सर्कल्स दैट टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, हो जाता भाई, गलती हो गई सॉरी। तो देखो ये कुछ ऐसे टाइप वाला निकलता था, करेक्ट। अगर उसका एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करना है ही, या तो ये नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हाँ तो ये या ये रहता था। बेसिकली अभी सर्कल का सेंटर वुड हैव बीन ऑन वाई एक्सिस, करेक्ट। यहाँ पे मान लो कुछ भी, दिस वुड हैव बीन 0, b और रेडियस वुड आल्सो हैव बीन b ओनली। तो इक्वेशन मेरा सिंपल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बना हुआ रहता था, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया 2x प्लस 2y माइनस बी y1 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाले, काट भी दिया, तो x प्लस वाई माइनस बी इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो y माइनस बी के लिए माइनस एक्स अपॉन y1 आ गई रहती थी, ठीक है, और b की वैल्यू x प्लस एक्स बाय y1, नहीं b के लिए y प्लस एक्स बाय y1 आ गई होती थी। अब मैंने सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 इन 1 किया होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब माइनस एक्स बाय y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई प्लस एक्स बाय y1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 2xy द होल ओवर y1 को वहाँ ले गया था मैं, 2xy। समझाए क्या हुआ है क्वेश्चन गाइस? ये तो आंसर सही होना चाहिए यार। घर पे से अच्छे से करेगी ना, तो ये वो अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। आपने हमको 15 मिनट में वो उतना समझाया जो हमें आधा ही समझ आया। वो नहीं, बट बेटा तुम देखो वो क्वेश्चन गलती से वैसा भी तो आ सकता है ना जो मैंने दिया तुम लोगों को, क्यों नहीं है यार? डिफिकल्ट थोड़ी है वो, बस कैलकुलेशन है इतना बड़ा पेपर हो जाएगा, उसको इतना नहीं होना। यार। देखो 12th का पेपर में ये इशू तो बहुत है,
अगर तुमको कहीं पे भी काटना पड़ गया ना, स्पेशली डिटर्मिनेंट्स, भाई बहुत जान जल्दी 2-2 3-3 पेज तुम लिखते हो और फिर रियलाइज हो कुछ गलती हो कि काट के आपस से करना, तो पेपर कंप्लीशन के बहुत इशू आते हैं। बट कोई टेंशन मत लेना, काटे हो कोई बात नहीं, आपस सॉल्व करना, तुम सोचते नहीं पेपर कंप्लीट हो रहा कि नहीं हो रहा। इजी आता है कि difficult डिफिकल्ट आता है, हाँ, डिफिकल्ट आता है। आता ही है। बड़े आगे मैंने solve किया था, ठीक है, तो तुम्हारे नहीं है, ठीक है। यानी तुम पढ़ के नहीं गए हो या पेपर एटली अंडर सॉल्व करके नहीं गए हो फुल कोर्स पेपर्स, तो तुम कुछ नहीं कर सकते पेपर में। अरे सॉरी, हाँ बाय द वे न्यू टाइम टेबल आ गया है, मेरे को कई बच्चों ने भेजा था, उसमें से मैं निकाल कर डाला है। पहले आई थिंक फर्स्ट वॉज मैथ्स आई सपोज। फर्स्ट वाज बीएसटी, बस अकाउंट से बीएसटी स्टार्ट कर दिया, कुछ चेंज ओह अच्छा, ये किए गए उन्होंने। अच्छा, तो वैसे एक तरीके से अच्छा है, मेरा ओपिनियन ये है। अरे तुम- अकाउंट्स का अगर गंदा गया तो फिर आगे के सारे खराब जाते हैं। तेरे को ऐसा लगता है बीएसटी का तेरा अच्छा रहेगा? पहला अकाउंट अच्छा है, वो क्यों होना चाहिए? नहीं, मेरा तो अच्छा है वो चीज़, तुम्हारे को मैथमेटिकल सब्जेक्ट पहले करके निपटा दिए। क्योंकि तुम लोग क्या होता है, रटने 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 बैठते ना, अगर बीएसटी फॉर एग्जांपल पहले 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी इसमें का, ठीक है, वो 2 और ख़त्म करो। हाँ वो अच्छी चीज़ है, इकोनॉमिक्स में कम है ये। हाँ तुम्हारे शायद मैथ से जस्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ही इंग्लिश भी है। नित्यम को इशू आ गया, नित्यम बेस्ट ऑफ लक, पढ़ना शुरू कर ले, ट्यूशन एक और लगा ले बेटा तू। पहले मैं 4 तारीख को होली बनाऊंगा, उसके बाद सब पढ़ाई पढ़ी देखूंगा। वन, ये थर्ड सब पार्ट, फोर्थ सब पार्ट एनी वन? अरे सेकेंड है। थर्ड सब पार्ट एनी वन? यस, सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग बोथ, ये भी इजी है। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसका 4 मार्क कर लो। उसका जो भी यानी पूरा का पूरा ही क्वेश्चन अच्छा है। तो इजी भी बोलते हो, फिर बोलते हो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार समझ में आ गया तो अच्छा है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सेस को अगर टच कर रहा है ये, तो ऐसा कुछ रहेगा बेटा। अब ये भी सर्कल का रेडियस रहेगा, ये भी सर्कल का रेडियस रहेगा, तो ये ए कॉमा ए ही होना पड़ेगा बेटा। इसको समझ में आ रही क्या बात आप लोगों को? इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया 2 एक्स माइनस ए प्लस 2 वाई माइनस ए वाई 1 इज इक्वल टू 0। 2 तो कॉमन निकल गया मेरा, 0। अब यहाँ से मे बी एक्स माइनस ए की वैल्यू निकाला मैंने, तो बन गई है माइनस ऑफ वाई माइनस ए वाई 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अच्छा नहीं, इशू तो है भाई इसमें भी, खोलूँगा तो मज़ा आएगा क्या, देखते हैं, पर एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। अभी सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, तो माइनस ऑफ वाई माइनस ए वाई 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी ऐसे ही रखता हूँ मैं, नहीं आ रहा है मेरा, तो वाई माइनस ए का होल स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नहीं देखो, इक्वेशन तो यही बनने वाली है। क्वेश्चन एक बार पढ़ने दो भाई वापस, कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं किया मैंने। नहीं, इक्वेशन तो यही बन रही है, इसको सॉल्व करना अपने को देखना है ना। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट ऑब्वियसली करेंगे अपन लोग। क्या बेटा, कुछ बोला क्या तू? अच्छा ओके, 2 कट कुटा के कॉमन निकले, कट जाएगा मेरा। क्वेश्चन तो सही है बेटा इस बार का, वो प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो है ना वो दे रहा है मेरे को, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर सकते कि एक ही अपना पैरामीट्रिक कांस्टेंट है। इसको अगर ओपन किया होता मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab, टू एक्स माइनस 2a प्लस 2y y1 माइनस 2a y1 इज इक्वल टू 0। इससे आंसर तो आ रहा है पर बहुत गंदा आ रहा है यार। तो 2 कॉमन एल काट भी दिया। नहीं, वो हिंट जो दिया है वो इक्वेशन बनाने की हिंट दिया है बेटा उसने।
देयर मस्ट बी अ सिंपलर वे। आंसर आ तो रहा है बट यार ये इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था ये। एक बार कोई इंटरनेट पे टाइप करके देखो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। हाँ हमारे टेक्नीशियन लोग सही है। फोटो खींच के ना उसमें डाल मेरे एक काम नहीं करता एक्स स्क्वायर, ये देखो इसका कोई लाइक टर्म है क्या देखो तो यार। एक्स स्क्वायर वाई वन, हाँ ये कट रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है क्या? नहीं। -2xy y1, हाँ ये और ये -4xy y1, xy y1 स्क्वायर, xy y1 स्क्वायर, हाँ। वाई स्क्वायर वाला कोई है क्या और टर्म? नहीं। वाई स्क्वायर y1, वाई स्क्वायर y1, हाँ वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर, देख तो भाई ये आंसर आ रहा है क्या पहले तो? उनका है x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। बेटा वो ना हिंट जो दिया है, हिंट नहीं पढ़ना है, आपको आंसर पढ़ना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ए- x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई वन का होल स्क्वायर। अपना देखो वो खोल पील के भले आ भी रहा हो, एक बार सोल्यूशन देख। नहीं यार अपना क्या है उनका आंसर? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड है ना, हाँ। फैक्टराइज वैसे किया कैसे उसने यार? देखा इसने सोल्यूशन नहीं दिया है मेरे को, स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मिला नहीं मेरे को। गाइस एक सेकंड मुझे प्लीज़, क्या x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी y माइनस ए का ही होल स्क्वायर था, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। गाइस शांत, यहाँ ध्यान दो। ये तो हो रहा है मेरा x माइनस ए, उसने ओपन किया था ना उसको भी, हाँ। ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेसिकली मेरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 हो रही है। डिफ्रेंशिएट अगर किया मैंने 2x माइनस 2a प्लस 2y y1 माइनस 2a y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले काट भी दिया था मैंने। अच्छा उसने वो a ऊपर डाला है शायद से, तो उसका आंसर तो दिख रहा था उसका आंसर वैसा।
अरे यार ये ईजी था, मैंने बेवजह ना गलत ये इसमें सब्स्टिट्यूट किया था, उसके लिए मेरे को लग रहा है मेरे रोना ज़्यादा है मेरे को। ये बड़े आंसर इजी सा है। गाइस ये देखो, ओए एक्स वाई वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। ये क्या आंसर देखो तो यार, देखा एक बार, देखना आंसर नहीं दिया क्या, या खुला नहीं है पेज? हाँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसने आगे और क्या सिंप्लीफाई कर दिया इसको यार। ओके, हाँ आ रहा है अपना आंसर, ये देखो। अब बेटा ये यहाँ से वाई वन कॉमन निकला मेरा अभी के लिए, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस एक्स, मैंने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया है, वाई वन स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस था ना, हाँ वाई वन का होल स्क्वायर, पूरे में से एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लेफ्ट साइड से कॉमन निकला, ये बन गया वन प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आंसर है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने पहले इसमें क्या गलती किया ना, वो गलती से मैंने वो जो नेक्स्ट ओपन इक्वेशन है उसमें डाल दिया, उसमें डालने के कारण जो मेरा आंसर है मे भी सही भी हो, बट वो इसका ओपन वर्जन था, तो वो ओपन से अगर इसमें गलती से भी अगर दिखाना रहेगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं दिखा पाऊंगा। फट से कीजिए बेटा इसको भी। किंजल, आई विल टेक सम टाइम, यू स्टडी समथिंग बाय देन प्लीज़ यार। नेक्स्ट का थोड़ा चटपट है कि फोन चटपट है? हाँ बेटा बोलो। हाँ चलिए बढ़े आगे। कट रही है, कट गई है, पक्का कट गई है, वो क्लियर कट कटी है। डेफिनेट की प्रॉपर्टीज, यस।
नाउ फोर्थ एनीवन, फोर्थ एनीवन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर 10 था क्या? क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? फोर्थ वाला इजी था वो, वर्टेक्स ऑन ये जो भी एक्सेस था, हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? अब बेटा एक ये अपनी बची थी, इसे कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल भी बचे हुए थे अपने शायद से। किसका? क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फिफ्थ सब पार्ट, फिफ्थ का फिफ्थ सब पार्ट, अच्छा फोर्थ सब पार्ट एनीवन? हीर को मत देखो, हाँ हीर ने कुछ नहीं किया लाइफ में, ये एग्जाम्पल किया, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, फिफ्थ सब पार्ट एनीवन? नहीं। नाउ गाइस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हीर, बेटा देखिए बेस ई है तो 1 + x² + 1 + y² इज इक्वल टू ई की पावर सी, ई की पावर सी को कोई नया कांस्टेंट दे देना, तो आंसर हो जाएगा 1 + x² × 1 + y² इज इक्वल टू बी। वो ठीक है, तो कुछ और ले ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इनका तो x की पावर -4 और वो वाला है। लॉग लॉग कैसे हटाएगी तू बेटा? वो ई की पावर सी जो बन रहा है तेरा, ई की पावर सी नहीं, उसको ई की पावर सी पहले लिखने को समझेगा नहीं एग्जाम में, पहले नहीं ये यहाँ पे इक्वल टू ई की पावर सी विच इज इक्वल टू सी डैश, विच इज इक्वल टू सी डैश करके लिख दे भाई, तो अभी अगला। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा मेरे को जा 3 के इसमें तेरा क्या आया देखना चाहिए, इंटीग्रेशन बेटा, हाँ हो जा बेटा, ये dy अपॉन y तूने क्वेश्चन गलत किया है, e की पावर x + 1 द होल इंटू वाई भी था, ठीक है। थर्ड के सेकंड में -c आ रहा है ना, तो -c को अपन c डैश भी बोल सकते हैं विच इज अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वो लोग c लिख रहे होंगे। फोर्थ एनीवन? बोथ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन डिक्लेयर करना था, ऐसा क्या? XY dx, ए ये तो देख के इजी लग रहा है। अगर तुमको ये दिया है तो भी सही है, अगर उन्होंने y² अपॉन 1 + x² इज इक्वल्स टू वो दिया तो भी सही है, हाँ इज इक्वल टू वाई ना, हाँ बात हो गया अपना a × √1 + x² इज इक्वल टू वाई। तूने यहाँ तक का तो किया ही होगा बेटा, करेक्ट, छोड़ दिया उसके आगे ना। वैसे देखो ओए गाइस, इफ़ यू आस्क मी, या दिस इज नॉट रॉन्ग एज एन आंसर, ठीक है ना, मैं डिफरेंट फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड क्या है ना, सिंगल लॉग नहीं किया, लॉग हटाया नहीं, ऐसा थोड़ी कि लॉग रहना ही चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉग वगैरह हटाने के चक्कर में ये 1/2 को पहले यहाँ ले गया तो पावर 1/2 मतलब अंडर रूट कर लिया, लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये log a - log b हो गया, log a - log b मतलब log a/b हो जाएगा, वो इजी क्वेश्चन सी चल रहा था, और वो log जैसा पिछले क्वेश्चन में हीर अपन हटाया था वैसा हटाया, e की पावर ये बन गया c विच वॉज इक्वल टू b, मान लो, समझा ये चीज़।
थोड़ा हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इन माई ओपिनियन सही है, मार्क्स कटने नहीं चाहिए यहाँ पे, बट कोशिश करो तुम लोग ये सिंप्लीफिकेशन समझ के रखने की। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता या प्रूफ दैट में आता तो बड़े आगे। दिस वॉज विच वन, फोर्थ का सेकेंड एनीवन? इसमें तो मेरे को दिख नहीं रहा है होते हुए, करके देखते एक बार हो गया। डिक्टेट का फोर्थ का सेकेंड क्या है? आ गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश में डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, वाई डी वाई लिख रहा हूँ मैं। ये वाई डैश नहीं डी वाई होगा वो। अच्छा ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये देखिए, ये तो ऐसा वाला था जितना मुझे याद आ रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू वो 1 प्लस वाई हो जाता था, ठीक है। तो इधर उधर किया बेटा, y अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स द होल बाय एक्स डी एक्स। इसको लॉन्ग डिवाइड किया बेटा मैंने, या माइनस वन नहीं 1 एक मिनट में सॉरी 1 माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो y माइनस लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। बस मैं तो यहीं पे छोड़ू, भले लेफ्ट साइड वगैरह लाना है, राइट साइड ले जाना है वो। तो y माइनस एक्स माइनस लॉग y प्लस 1 माइनस लॉग x टू सी, y माइनस एक्स माइनस लॉग y प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं y प्लस 1 इंटू एक्स। फिर एक माइनस माइनस कॉमन निकलेगा वो x y प्लस 1 इज इक्वल टू सी। बस मेरा ही आंसर आ रहा है। दो 3 मिनट हो जा, होने में इन लोग 5 मिनट हो जा। एक्सरसाइज हाँ वैसे तो हाँ सिंप्लीफिकेशन लॉग सीखना है, अपन चलेंगे पार्टी करने जैसे। करना जरूरी है क्योंकि मैम का कोर्स बचा हुआ है। फिफ्थ एनीवन, सिक्स्थ एनीवन? इंडिकेट करके क्या है इसका? नहीं पहले बता मेरे को, इक्वेशन बता तेरी क्या है। इतना आया। अब जब तूने किया वैल्यू डाला तो बस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होते हैं, 1 माइनस 1 बाई वाई प्लस 2x इज इक्वल टू -1 खत्म। हाँ। सेवेंथ का कोई सब पार्ट एनीवन? डी वाई ओवर ई की पावर -3y, तो ई की पावर 3y ऐसे ही हो गया, जो एक्स स्क्वायर डी एक्स ई की पावर 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी डैश, सी था वो सी डैश बाई 3 कर रहा हूँ उसको मैं, ये पूरा कट जाएगा बेसिकली। तो ई की पावर 3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स 0 वाई 0, ये 0 तो ये 1, तो सी के लिए 1 आ रही है, तो ई की पावर 3y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। समझा भाई? गुड इनफ है बेटा। अब यहाँ पे आपका बधाइयाँ, ये वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म और अपना कैलकुलस होता है ख़त्म।